उस भूत ने उर्मिला की जिंदगी एक ऐसी कगार पर लाकर रख दिया कि आज जो कोई भी उर्मिला की उस खतरनाक घटना की कहानी को सुनता है ना, तो कंफ्यूज हो जाता है कि उर्मिला के ऊपर दया करना है या फिर उसकी घटना की कहानी से घबराना है। जी हाँ, उर्मिला के साथ कुछ ऐसा हुआ कि सुनेंगे तो आप अपने कानों पर विश्वास नहीं कर पाएंगे। उर्मिला नासिक में अपने परिवार वालों के साथ रहकर बड़ी अच्छी खासी जिंदगी काट रही थी, उस दिन तक जिस दिन तक इसका कॉलेज में एडमिशन नहीं हुआ था। क्लास 12 तक की पढ़ाई उसने गर्ल्स स्कूल जो होता है ना, वहां पर रहकर करी थी। फिर 12th के बाद उसका एडमिशन हो जाता है एक ऐसे कॉलेज में जहां पर दुनिया भर से लोग आए हुए हैं, अलग अलग लड़के भी दिखाई दे रहे हैं। इसी दौरान उसकी मुलाकात सत्यम नाम के लड़के से होती है और कुछ ही समय बाद दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। मतलब दोस्ती कब प्यार में बदल गई पता ही नहीं चला। दोनों एक ही क्लास में थे। कुछ समय बाद दोनों ने साथ जीने मरने की कस्में तक खा लिए। लेकिन यहाँ पर उर्मिला समझ चुकी थी कि मेरी शादी सत्यम से नहीं हो पाएगी, क्योंकि सत्यम एक लोअर कास्ट का लड़का था और जो अपनी उर्मिला थी वो अपर कास्ट की लड़की थी। उसे मालूम था कि मेरे जो पापा हैं वो कितने रूढ़िवादी हैं। खैर, दोनों जैसे तैसे करके अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर लेते हैं और एक दिन घूमने गए हुए थे गार्डन में। हाथ में हाथ डालकर बैठे हुए थे और उर्मिला के पड़ोसी अंकल ने देख लिया और घर पे जाकर चुगली कर दी। उर्मिला घर पर आई और थप्पड़ ही थप्पड़ पड़े हैं। फिर पूछे कि कौन है वो लड़का। उर्मिला ने विथ सरनेम उसका नाम बताई तो उसके पापा तो ऐसे हो गए कि उसको बोले खाना तक मत देना जब तक ये उस लड़के से पूरी तरीके से बातचीत करना नहीं छोड़ देती। उर्मिला को खाना मत देना, ऐसा मतलब उसकी मम्मी को बोलती है। लेकिन मम्मी भी कितना, अभी थोड़ा तो माँ को दया आ ही जाएगी ना, पापा तो ऐसा बोल दिए उसके। खैर, कुछ टाइम बाद अब वो जिद में अड़ जाती है कि मुझे सत्यम से ही शादी करनी है और सत्यम भी अपने घर पर लड़ाई झगड़ा करने लगता है कि अदर कास्ट की हो गई तो क्या हुआ, मैं शादी उसी से करूँगा। यहाँ पर सत्यम के घर वाले बोल दिए कि ठीक है चल, हम वेट करने के लिए तैयार हैं, उसे घर वाले रेडी हो जाए तो शादी करा देंगे। लेकिन उर्मिला के घर वाले रेडी नहीं हो रहे थे। बोले कि तू जिंदगी भर कुंवारी रह जाना, लेकिन उससे शादी तो नहीं होगी तेरी। कोई बूढ़े आदमी से करा देंगे, 70 साल के आदमी से, लेकिन उस लड़के से नहीं, उस कास्ट में शादी नहीं हो सकती। मतलब ऐसे थे उर्मिला के परिवार वाले। ठीक है भाई, उर्मिला ने बोल दी कि मैं कुंवारी ही सही, वो नहीं तो कोई और नहीं, मैं शादी कभी नहीं करूँगी। यहाँ पर सत्यम ने थोड़ा समय वेट किया और एक दूसरी लड़की से शादी कर लिया। लेकिन शादी करने के बाद सत्यम को समझ में आया कि नहीं, मैं उर्मिला के बिना नहीं जी सकता। मैं अभी भी उससे सच्चा प्यार करता हूँ, बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। अपनी शादी के बाद भी वो उर्मिला से मिलता जुलता रहा और उर्मिला भी माइंड नहीं करती थी। उसको सत्यम से मतलब था, मतलब सत्यम के स्टेटस से मतलब नहीं था वो सिंगल है या मैरिड, बस वो किसी भी कंडीशन में सत्यम को अपने साथ चाहती थी। ऐसा करते करते कुछ समय बीत गया। दोनों में कभी झगड़े भी होते, कभी मिसअंडरस्टैंडिंग भी होती और कभी सुलझ भी जाती। मिसअंडरस्टैंडिंग तो होगी ही, क्योंकि उर्मिला अब तक सिंगल है, उम्र लगभग 30 साल की हो चुकी है और सत्यम तो शादी कर चुका है, अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुका है। सत्यम का एक बेटा भी हो चुका है भाई। खैर, एक दिन दोनों के बीच में किसी बात को लेकर बड़ी बुरी बहस होती है। अक्सर जो बहसें होती थी, जैसा मैंने आपको बताया, शांत हो जाती थी, लेकिन इस बार की बहस बहुत अलग थी। सत्यम अपने बेटे को थोड़ा प्रायोरिटी ज़्यादा दे दिया था, उर्मिला को नहीं दे पाया था। उसने अपने फैमिली के लिए टाइम निकालने की कोशिश किया था। आज पहली बार सत्यम ने उर्मिला को छोड़कर प्रायोरिटी अपनी पत्नी को दिया था और ये चीज़ उर्मिला से देखी नहीं गई। उर्मिला ने उससे बड़ी भयंकर लड़ाई करी, बहुत भयंकर। सत्यम ने बहुत समझाने की कोशिश किया, उर्मिला नहीं समझी और आखिरकार बोल दी कि देखो, ऐसा नहीं चलेगा हमारा रिश्ता, अब हमें अलग हो जाना चाहिए, बात ख़त्म, मतलब ख़त्म। अब मैं तुमसे कभी नहीं मिलूंगी और कोशिश करूंगी मैं भी मूव ऑन कर जाऊं। सत्यम लास्ट मोमेंट तक उसे समझाया और फिर रात में लगभग 1:30 बजे फ़ोन करके रोते रोते ये बोलता है, उर्मिला अगर तुमने मूव ऑन करी ना, मुझसे अलग हो गई ना, मुझे छोड़ देना, तो समझ लेना वो मोमेंट, वो पल मेरी ज़िंदगी का आखिरी पल होगा। उर्मिला ने भी बोल दिया, अगर ऐसी बात है तो वो पल अभी ले आओ, मैं अभी की अभी मूव ऑन कर लेती हूँ। कोई लड़का है
मैं उससे बात कर लेती हूँ, मैं उसको हाँ बोल देती हूँ, उसने मुझे प्रपोज़ किया था कुछ टाइम पहले। दरअसल उर्मिला जहाँ पर अपना काम करती थी वहाँ पर एक और लड़का था, सेटल्ड था, सिंगल था, सब बढ़िया था, उर्मिला की कास्ट का भी था और उसने उर्मिला को कुछ समय पहले प्रपोज़ किया था। उर्मिला ने बोल दी कि ठीक है, मैं उसको हाँ बोल रही हूँ, तुमको जो करना है कर लो, मैं अब भी फ़ोन लगा रही हूँ उसको। उर्मिला ने उस वक्त फ़ोन करी भी शायद किसी को, किसको करी होगी किसको नहीं ये तो इतना नहीं मालूम, लेकिन जब वापस से 5 मिनट बाद सत्यम ने उर्मिला को फ़ोन करा तो उसका फ़ोन बिजी बताया और सत्यम ने फ़ोन काट दिया। उर्मिला ने जहाँ कहीं भी फ़ोन की रही होगी वहाँ पे बात करके सो गई। रात का वक्त था। 1 घंटे बाद उर्मिला के मोबाइल में एक और कॉल आता है, एक अननोन नंबर से। ये सत्यम के दोस्त का नंबर था। वो उठाती है और वो बोलता है कि उर्मिला, एक सड़क हादसे में सत्यम नहीं रहा, उसकी मृत्यु हो गई है, तुम जल्दी जल्दी यहाँ पर पहुँच जाओ। वो एकदम धक से हो गई, बोली कि ये कैसे हो सकता है, उसने तो सचमुच में मुझे ऐसे ही कुछ बोला था कि ये दुनिया छोड़ दूंगा अगर तुमने किसी और से बात करी तो, और उसने मुझे फ़ोन भी किया था, मेरा फ़ोन बिजी बताया था, मतलब मेरी ही गलती है क्या। वो भागते हुए लोकेशन में पहुंचती है और सचमुच में सत्यम अब इस दुनिया में नहीं था। अब अगला दिन निकला। सत्यम का मृत शरीर अपने घर पर था और इनके घर पर, सत्यम लोगों के घर पर जलाने की प्रक्रिया नहीं थी। मतलब अंतिम संस्कार जैसा होता है ना शमशान घाट में जाकर, वो वाली प्रक्रिया नहीं होती थी। इनके घर पर दफनाने की प्रक्रिया होती थी। जी हाँ, कुछ कुछ परिवारों में, कुछ कुछ लोगों में दफनाने की प्रक्रिया होती है, हिंदुओं में भी होती है, मैं बता रहा हूँ। तो ऐसे ही इसी घर पर दफनाने की प्रक्रिया थी। सत्यम के मृत शरीर को दफना दिया जाता है। उर्मिला अपने उस फैसले पर, अपनी उस बात पर बड़ी पछताती है। सोचती है कि काश मैं उसको ये बात नहीं बोली होती तो वो मुझसे दूर नहीं गया होता, उसके साथ ये नहीं हुआ होता, वो नहीं हुआ होता। वो खुद को बहुत कोसती और कोसते 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 3-4 महीने निकाल देती है। अब चीज़ें थोड़ी नॉर्मल हुई थी कि अचानक से एक दिन उर्मिला अपने बिस्तर में सो रही थी, उसे सपने में सत्यम दिखाई दिया। बोला कि उर्मिला, बहुत समय हो गया है मैं तुमसे दूर हूँ, तुझसे दूर अब मैं ज़्यादा रह नहीं पा रहा हूँ, तू भी मेरे पास आ जाना। वो घबरा कर उठी क्योंकि ये सपना बड़ा ही ज़्यादा रियलिस्टिक था। उसको समझ में नहीं आया कि ऐसा कैसे हो सकता है, एक सपना मुझे इतना सच की तरह कैसे दिखाई दे सकता है। पानी वानी पी के सो गई। पूरी रात उसको एक भारी भारी सी नींद लगी रही। अगले दिन उठी, फिर हर पल वही सपना याद आ रहा है। रात में फिर उसी से मिलता जुलता सपना। 4-5 रातों तक वही सपना आ रहा है। अब सोने से भी वो डरने लगी। सोच रही है मैं सोऊंगी तो फिर से उसका वही चेहरा मुझे दिखाई देगा, वैसे ही चोट लगा हुआ चेहरा जो उसको शायद आखिरी मोमेंट में लगा होगा अपने। यही बोलता है कि उर्मिला, मैं अकेले नहीं रह पा रहा हूँ तुम्हारे बिना, तुम मेरे पास आ जाओ। ये उसने अपने मम्मी को भी ये बात बताई। तो उर्मिला की मम्मी ने बोली कि देख, तो उससे बहुत प्यार करती थी और तुम दोनों अलग हो गए थे और उसके साथ अचानक से ऐसा हुआ है, इसलिए वो तेरे माइंड में घूम रहा है। तो थोड़ा मेडिटेशन वगैरह कर, पूजा पाठ वगैरह कर, वो चीज़ तेरे दिमाग से निकल जाएगी। ये सारी की सारी दिमाग की रचना है, सब ठीक हो जाएगा, तो टेंशन मत ले, कोई ऐसी बात नहीं है। और मिला ने मम्मी ने जैसा कही थी वो सब कुछ करी, लेकिन कोई आराम नहीं मिला। उर्मिला को डॉक्टर के पास ले जाया गया, साइकाइट्रिस्ट के पास। साइकाइट्रिस्ट ने उसको दवाई तक दी है प्रॉपर कि वो सो सके, लेकिन नहीं, उसकी नींद पूरी तरीके से हराम हो गई। ना सोते हुए उसने 15 से 20 दिन बिता डाली। ठीक से नहीं सो पा रही थी, मतलब बहुत कम नींद लग रही है। अब कोई इंसान प्रॉपरली सो ना पाए ना तो इंसान का दिमाग ख़राब हो जाता है। ये खुद मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस किया हूँ। अगर आपको इंसोमिया जैसी कोई चीज़ है तो आप खुद समझ सकते हैं कि आप कैसा फ़ील करते हैं। आप बहुत थकान फ़ील करते हैं। कई बार आपका दिमाग चीज़ें क्रिएट भी करता है, आपको इल्यूजन्स भी कुछ की कुछ दिखाई देते हैं ना, कुछ की कुछ सुनाई भी देता है जो कोई और नहीं सुन रहा है। तो वैसे उर्मिला के साथ हो रहा है। अब तक वो तो सिर्फ सपने में था, उस सपने के कारण वो सो नहीं पा रही थी। अब वो रियल में दिखाई दे रहा है, हर जगह दिखाई दे रहा है। और यही बोलता कि उर्मिला, अब तक मैं तुम्हें सपने में दिखाई देता था, लेकिन अब मैं तुम्हारी दुनिया में तुम्हें लेने के लिए आया हूँ और तुम्हें लिए बिना नहीं जाऊँगा, तुम्हें मेरे साथ चलना ही पड़ेगा। उर्मिला से मिलने के लिए उसे कोई रिश्तेदार आए और रिश्तेदार ने बोले कि ये चीज़ थोड़ी अलग भी हो सकती है, चलो एक घड़ी मान भी लेते हैं कि ये दिमाग की वजह से हो रहा है, तो ठीक हो जाएगा आज नहीं तो कल।
लेकिन अगर आप 1% ये सोच के देखो कि सचमुच में उस लड़के की आत्मा आ गई है और उर्मिला को अपने साथ लेकर जाना चाहती है, तो क्या करेंगे? मतलब उर्मिला के रिश्तेदारों ने उर्मिला के मम्मी पापा से ये बात बोले, आप इसे कहीं लेकर जाओ, किसी प्रसिद्ध जगह पर, मेहंदीपुर बालाजी ही लेकर जाओ। अभी कहानी ख़त्म नहीं हो रही, आप आगे सुनो। परिवार वालों ने बोले कि ठीक है, मेहंदीपुर बालाजी तो बहुत दूर पड़ जाएगा, हम नासिक में रहते हैं, राजस्थान बहुत ट्रैवलिंग का इशू पड़ जाएगा, और ये मतलब ठीक से अब किसी से बातचीत भी नहीं करती है, और इसको समझाना सिखाना बहुत टाइम लग रहा है, इसका दिमाग एकदम कोसा गया है। इसको किसी बाबा के पास लेकर जाते, किसी तांत्रिक बाबा के पास। बड़ी मुश्किल से एक तांत्रिक बाबा के बारे में पता चला, जो कि मतलब शमशान साधना भी करते थे, बड़े पहुँचे हुए बाबा। और ये लोग उन तांत्रिक बाबा से आधी रात के समय, नासिक के आगे एक बहुत छोटा सा गांव है, उस गांव के शमशान घाट में ही मिले। बाबा ने ये बताया कि मेरे पास प्रेतों की टोली है, वो प्रेतों की टोली मैंने बंदी बना कर रखा हूँ, और वो जो मैं कहता हूँ वही करती है। उसका जो आशिक है वो सचमुच में इसकी दुनिया में आ चुका है, सपनों की दुनिया से बाहर निकलकर आपके आसपास ही भटकता है। वो यहाँ तक भी आने की कोशिश किया था, लेकिन शमशान में प्रवेश करने से पहले वो बहुत घबरा गया, तो अंदर नहीं आ पाया है, बाहर ही खड़ा है। मैं अपने प्रेतों की टोली भेजता हूँ और उसको सबक सिखवाता हूँ। बाबा जी बैठे, कुछ कुछ मंत्र पढ़े और ऐसा हाथ से इशारा किए, सचमुच में एक हवा का झोंका सा शमशान की बाहर तरफ निकला। ये चीज़ उस समय जितने लोग वहाँ पर मौजूद थे ना, सबने फील किए थे। कुछ समय बाद वो हवा का झोंका अंदर भी आया, सब पीछे से लोगों के। बाबा ने कहे कि उसको मेरी प्रेतों की टोली ने सबक सिखाती है, अब मैं शमशान के मंत्रों से गठित किया हुआ एक धागा इसे देता हूँ, इसे बांध देना और कभी उतरने मत देना। जब मानसिक वाली जो स्त्रियों की होती है सिचुएशन, वो वाली आएगी तब उतारना, और जैसे ही वो ठीक हो जाए तो तुरंत पहन लेना। उर्मिला भी बाबा जी की ये बात समझ गई, बड़े प्यार से समझाए, बड़े धैर्य से समझाए, और वो धागा बंधवा कर आ गई। वो सपने में नहीं आता, अब दिखाई भी नहीं देता। एक हाथ दो झलक दिख जाता, थोड़ा आगे कहीं खड़ा रहता, लेकिन बहुत दूर, है ना। चीज़ें अब ठीक होने लगी थी। लेकिन एक दिन उसको वो उसकी मंथली वाली सिचुएशन क्रिएट हुई। उसने वो सोची कि धागा बाबा ने बोले थे मैं निकाल देती हूँ, 5-7 दिन बाद मैं वापस से पहन लूँगी। उसने धागा निकाली है, टेबल में रखी है, और मस्त से रात में सोने के लिए गई है बिस्तर में, कि उसको ना कोई सपना नहीं आया, कोई दिखाई नहीं दिया है, सब कुछ ठीक था। पिछले 4-5 दिन से सब कुछ ठीक था। उसको ना किसी ने कंधे में ऐसा ऐसा किया, उर्मिला उर्मिला जल्दी उठ जाओ, उठो। भारी सी आवाज़ में एक मर्द की आवाज़ थी। उर्मिला घबरा कर अपनी आंखें खोलती तो क्या पाती है कि लिटरली सत्यम उसके सामने खड़ा हुआ है, उसको टच कर पा रहा है। लिटरली टच किया था, बहुत जोर से चीखी, उसने उसको मुंह दबाया। सत्यम का जो पूरा शरीर था ना, वो गला हुआ लग रहा था, और लिटरली इससे ऐसी दुर्गंध आ रही थी जैसे कि एक मृत शरीर से आती हो। ना जाने कितने समय पहले उसकी मृत्यु हो गई हो, वैसी स्मेल आ रही थी। उर्मिला बिल्कुल शांत हो गई, कांपने लगी ऊपर से नीचे तक। इसने बोला, उर्मिला मैं सचमुच में अपनी कब्र से निकल कर तुम्हें लेने के लिए आ गया हूँ। मैं ऐसा दिखाई दे रहा था तो समझ नहीं पा रही थी ना, मैं खुद कब्र से निकल कर आया हूँ, चलो मेरे साथ। अब इस दुनिया में हमारा कोई काम नहीं है, तुम क्यों रुकी हुई थी अब तक यहाँ पर? हमने तो साथ में जीने मरने की कस्में खाए थे ना, चलो मेरे साथ। और मिला ने जैसे तैसे करके उसका हाथ हटाई है और मम्मी करके चिल्लाई है। वो लिटरली जो कोई भी था ना, उर्मिला फर्स्ट फ्लोर में सोती थी इसके घर के, उर्मिला का घर ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर का, तो फर्स्ट फ्लोर में सोती थी। उसने जैसे ही मम्मी करके चिल्लाई है ना, वो जो था ना सत्यम, वो एंटिटी, वो जो कोई भी थी, वो खिड़की से कूद कर नीचे गिरा है। अब वो खिड़की से कूद कर नीचे गिरकर भागा है ना, तो नीचे गिरने की वजह से उनका ना, जहाँ पर ये लोग गाड़ी वगैरह खड़ी करते थे ना अपने घर की, उसके टीन का शेड था, उसके ऊपर धम से गिरा था, और वो आवाज़ भी बहुत ज़ोर से आई थी, धम से आवाज़ भी आई थी। अगर ये उर्मिला का वहम होता तो कोई चीज़ कूदी है किसी चीज़ के ऊपर, उसकी आवाज़ कैसे आएगी? वो तो सिर्फ उर्मिला को दिखाई ही देगा, सिर्फ आभास ही होगा, फिजिकली वो कैसे टच कर रहा है, कुछ आवाज़ कैसे? मम्मी भागते हुए आई ऊपर इसके कमरे में। मम्मी ने बोली क्या हो गया? तो उर्मिला का ना यहाँ पे थोड़ा सा उसका जो हाथ में थोड़ा ईंट पत्थर जो भी लगा रहा होगा, रेत वेत, उससे छिल भी गया था यहाँ पे,
उन्होंने मुंह दबाया था ना, ये रोते रोते बोली, मम्मी मम्मी सत्यम आया था, मम्मी देखो यहाँ से वो कूद के, कि आपको मेरी बातों पर विश्वास नहीं होता है, देखो। मम्मी भी घबरा कर जाकर देखी खिड़की से नीचे, तो क्या देखी कि लिटरली उनके जो पार्किंग वाला टीन का शेड था वो थोड़ा सा मुड़ा हुआ है, डंप है थोड़ा सा, वो अंदर डेंट हो गया उसमें। और सचमुच में पापा ने भी बोले कि मैंने भी क्लियरली नीचे किसी को कूदने की आवाज़ सुना, कोई था यहाँ पर, पक्का था। बेटा तू चिंता मत कर, कुछ भयानक हो रहा है हमारे साथ, हम समझ सकते हैं। कल सुबह ही हम मेहंदीपुर बालाजी जाते हैं, बजरंगबली ही अब हमारी रक्षा करेंगे। क्या वो सत्यम अपनी कब्र से निकलकर बाहर आ गया है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। चलते हैं, सुबह ही चलते हैं, अभी तू आराम कर, हम भी जाते हैं और पता करते हैं गाड़ियों के बारे में, अर्ली मॉर्निंग निकलेंगे। वो नीचे चले गए, उर्मिला ऊपर। गाड़ी वाड़ी सब बुला लिए मेहंदीपुर बालाजी के लिए। सोचे कि अब उर्मिला को जाकर बोलते कि बेटा चलेंगे। सुबह के लगभग 6 बज रहे थे, मम्मी आई है। ऊपर देखी तो उर्मिला सो रही है। बोली कि सो रही है, एक काम करती हूँ, मैं थोड़ा सा कुछ कुछ सामान रखने का रह गया है वो भी रख लेती हूँ, फिर इसको उठाऊंगी, इसकी नींद हो जाने दो, रात में बहुत घबराई रही हो, अभी अभी सोई होगी। तो मम्मी अपना जाके सामान वामान पैक करने लगी। थोड़ी देर बाद ऊपर आई, अभी भी सो रही है, तो उठाती है, उर्मिला उठ जा बेटा। उर्मिला के शरीर में कोई रिस्पॉन्स नहीं। मम्मी घबरा गई, उर्मिला उर्मिला। उर्मिला का शरीर पूरा ठंडा पड़ा हुआ है। कांपते हुए हाथों से मम्मी ने उर्मिला की नाक के नीचे हाथ रख दी। उर्मिला की सांसें रुकी हुई थी। दिल की धड़कनें चेक करने के लिए हाथ रखी तो दिल की धड़कनें भी रुकी हुई थी। मम्मी ने इतनी जोर से चीख मारी है कि पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया, लेकिन उर्मिला नहीं जागी। उर्मिला की मृत्यु हो गई। उर्मिला इस दुनिया में नहीं रही, बिल्कुल भी नहीं रही। मेहंदीपुर बालाजी की जगह उसे हॉस्पिटल ले जाया गया और हॉस्पिटल में बताया गया कि उर्मिला की मृत्यु हो गई है कार्डियक अरेस्ट की वजह से। उसका परिवार आज तक इस सदमे से निकल नहीं पाया है। वो कैसे उस दिन को भूले जब उनके रिश्तेदारों ने ये कहे थे कि उर्मिला को मेहंदीपुर बालाजी लेकर चले जाओ, और लेकर नहीं गए थे। आज भी पछताते हैं कि काश उसी समय बाबा के पास ना ले जाकर हनुमान जी के दरबार में लेकर गए होते तो हमारी बेटी जिंदा होती। इस पूरी घटना की जानकारी मुझे किसी और ने नहीं, बल्कि प्राप्ति ने इंस्टाग्राम पर लिख कर भेजी। प्राप्ति मतलब जहाँ पर रहती है, प्राप्ति के घर के ऊपर एक किराएदार रहते हैं। वो जो किराएदार है ना, प्राप्ति के पहचान वाले लोग, उनके मोहल्ले में ये घटना घटी थी। तब उन लोगों ने ऐसा बातचीत में प्राप्ति को ये बताया, तो प्राप्ति ने बोली कि ये तो पूरी दुनिया को पता चलना चाहिए, बड़ी खतरनाक घटना है। उसने मुझे लिख कर भेजी, मैंने आज आपको सुना दिया। यही कहूँगा, प्यार करे तो थोड़ा संभल कर, कि कई बार आपको नहीं पता होता है कि आपका पार्टनर आपके लिए कैसी सोच रखता है। इसी एक नोट के साथ इस कहानी का अंत करते हैं। इस वीडियो को देख लिए हैं तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऑल के ऑप्शन पर क्लिक करना है, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोग के सामने लेके आता रहता हूँ। इंस्टाग्राम के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोग के पास भी है तो लिख भेजना। हो सकता है मेरा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।